Hello everyone, welcome to my channel दर्पण ऑफ ज्ञान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। यूज़ ऑफ बाय और विद। जब किसी सजीव के द्वारा कोई काम किया जाता है तब हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई लिविंग थिंग के द्वारा काम किया जा रहा है, सजीव के द्वारा, तो हम बाई का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट वॉज किल्ड बाई द डॉग। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, या कुत्ते के द्वारा बिल्ली को मारा गया। तो इसमें हमारा डॉग क्या है, ये सजीव है। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, तो यहाँ पर बाई का यूज़ किया गया है। परंतु जब निर्जीव वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाता है तब हम विद का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट दिस लेटर विद अ पेन। पेन से हमने इसको लेटर को लिखा है, तो यहाँ पर विद का यूज़ किया गया है क्योंकि पेन नॉन लिविंग थिंग है। तक का भाव समय के अर्थ में व्यक्त करने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी की बात कर रहे हैं कि मैं इतने टाइम तक इस काम को कर लूँगा, मैं इतने बजे तक वहाँ पर जाऊँगा, तो इस तक का भाव दिखाने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। मैं कल, आने वाले कल तक इस काम को फिनिश कर लूँगा, ख़त्म कर लूँगा। घड़ी के अनुसार का भाव व्यक्त करने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं कि हमारी घड़ी में इतना बजा है, या उस घड़ी में इतना बजा है, तो हम इसके लिए भी बाई का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ 10 o'clock बाई माई वॉच। मेरी घड़ी के अनुसार ये अभी तक 10 बजे हैं। माप, मेजरमेंट, वजन, वेट, दर, रेट का भाव बतलाने के लिए भी बाई का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम। सोना ग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। बाय का प्रयोग बिसाइड की तरह, एट द साइड, इसका मतलब होता है के बगल में। जब हमें ये भाव दिखाना है कि के बगल में, नियर नज़दीक, एंड नेक्स्ट टू के बाद के अर्थ में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जया कम एंड सेट बाय बिसाइड मी। जया आई और मेरी बगल में बैठ गई, या मेरे बाद बैठ गई, या मेरे नज़दीक बैठ गई। इसका प्रयोग हम तीनों तरह से कर सकते हैं, और यहाँ पर हम बाई का यूज़ भी कर सकते हैं और बिसाइड का भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे लिखा है। यहाँ पे एक ही चीज़ का यूज़ होगा, या तो बाई का या बिसाइड का, दोनों में से एक का यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ का भाव प्रकट करने के लिए भी विद का यूज़ किया जाता है। बिसाइड्स और एक्सेप्ट का प्रयोग। बिसाइड का अर्थ होता है कि के बगल, एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू एंड नियर। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस। अब मेरे घर के, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, या मेरे घर के आगे एक मंदिर है। तो बिसाइड का यूज और बाई का यूज दोनों का एक ही अर्थ में किया जाता है। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अलावा। मतलब हम बात करते हैं कि इसके अलावा, उसके अतिरिक्त, तो इस चीज़ के लिए हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर होता है, तो इसके लिए हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग इंक्लूडिंग एडिशन के अर्थ में किया जाता है। इसके प्रयोग में कुछ ऐड किया जाता है, कुछ जोड़ा जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स अ बुक सुमन बॉट अ पेन। उस सुमन ने किताब के अलावा एक पेन और ख़रीदा, तो इसमें एडिशन किया गया है, तो यहाँ पर हमारा इसलिए बिसाइड्स का यूज़ किया गया है। एक्सेप्ट का अर्थ भी होता है के अतिरिक्त, के अलावा, परंतु इसका प्रयोग इन एक्सक्लूडिंग सब्सट्रैक्शन के अर्थ में होता है। मतलब इससे चीज़ को सब्सट्रैक्शन होता है, इससे उस चीज़ को घटाया जाता है। जैसे ही लाइक्स ऑल द स्टूडेंट एक्सेप्ट सोहन। वो सभी स्टूडेंट को बहुत पसंद करती है, सोहन को छोड़कर। अक्रॉस एंड अगेंस्ट का यूज़। अक्रॉस का यूज़ ऑन द अपोजिट साइड, के पार, के उस पार, दोनों, बोथ साइड, फ्रॉम ऑन साइड द अनदर, इस पार से उस पार तक के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विनय लिव्स अक्रॉस द रोड। विनय रोड के उस पार रहता है। नेक्स्ट है अगेंस्ट का यूज़। अगेंस्ट का यूज़ किया जाता है के विरुद्ध, इन कॉन्ट्रावेंशन, से हटकर, प्रेसिंग ऑन, के विपरीत, अपोजिट, इन सब के लिए अगेंस्ट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्विम अगेंस्ट द करंट। बहाव के विरुद्ध तैरना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।